नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी काउंसलिंग सन 2025 के नियमों के बारे में। अगर आप नीट की परीक्षा पास कर चुके हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं काउंसलिंग के प्रकार। सबसे पहले जान लेते हैं कि काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों ऑल इंडिया कोटा 15% सीटें इससे एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कराती है। इसमें सभी राज्यों की सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15% सीटें और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ व डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सीटें भी आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेट कोटा जो 85% सीटें होती हैं, इसे हर राज्य की अपनी काउंसलिंग अथॉरिटी कराती है। केवल उस राज्य के डोमिसाइल छात्र उसमें भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पात्रता नियम की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें तो नीट यूजी पास होना ज़रूरी है और कट ऑफ के ऊपर अंक होना भी ज़रूरी है। एआईक्यू काउंसलिंग में सभी राज्यों के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। वहीं पर स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेशन आवश्यक है। डीम्स और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पूरे भारत में विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप काउंसलिंग की प्रक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, एमसीसी या राज्य की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आता है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकता भरना, उसे लॉक करना ज़रूरी है। या फिर यहाँ पर होगा सीट अलॉटमेंट। मेरिट व चॉइस के आधार पर आपको सीट अलॉटमेंट होगी। रिपोर्टिंग टू कॉलेज यानी रिपोर्टिंग आपको करना है, यानी अलॉटेड कॉलेज में जाकर दस्तावेज वेरिफिकेशन कराना है और एडमिशन कंफर्म करना है। तो दोस्तों अब देखते हैं काउंसलिंग कितने राउंड में होती है। तो यहाँ पर काउंसलिंग 4 राउंड में होती है, यानी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, या जिसे थर्ड राउंड को मॉपअप राउंड भी कहते हैं। फिर चौथा होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। हर राउंड में बची हुई सीटें अगले राउंड में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पहले राउंड की बात करें, सीटें मेरिट व चॉइस के अनुसार दी जाती हैं। दूसरा राउंड जो होता है खाली बची सीटों पर अलॉटमेंट होता है। मॉपअप राउंड की बात करें तो डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट कोटा की बची सीटों के लिए होता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करें तो अंत में जो सीटें बच जाती हैं वे कॉलेज लेवल पर भरी जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ रूल्स की बात कर लें। अगर छात्र राउंड 1 में सीट स्वीकार करता है तो वह अपग्रेड के लिए अगले राउंड में जा सकता है। अगर कोई छात्र अलॉटेड सीट को छोड़ देता है तो वह अगले राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर सकता है। मॉपअप और स्ट्रे राउंड में वही छात्र एलिजिबल होते हैं जिन्होंने पहले एडमिशन कंफर्म नहीं किया है। दस्तावेजों का सत्यापन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको चाहिए नीट यूजी का एडमिट कार्ड, नीट यूजी रैंक स्कोर कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट कोटा के लिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट इन SC ST OBC EWS PWD के लिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी चाहिए होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आरक्षण नियम का बात करें तो SC का है 15%, ST का है 7.5%, OBC का है 27%, EWS का है 10%, PWD का है 5%। यहाँ हम देख सकते हैं यह प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा के लिए है। राज्य अपने अनुसार ही आरक्षण लागू करते हैं। कुल मिलाकर नीट यूजी काउंसलिंग एक स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसमें छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि समय पर रजिस्ट्रेशन करें, चॉइस लॉकिंग सही ढंग से करें और अलॉटेड सीट पर समय से रिपोर्ट करें। तो दोस्तों यह थी जानकारी नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।